गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज है 6 जनवरी व 6 जनवरी के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अपडेट्स आप सभी को जानने ज़रूरी है। सो उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ये सेशन पसंद आता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक एसएससी के जीडी का एग्ज़ाम हो गया, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो गया, सीजीएल की मेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई यूपीएससी लेवल की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये जो सेशन होता है हमारा ऑन अ डेली बेसिस का, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या फिर इसको 4 जनवरी वाले दिन मनाते हैं। सो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि ये जो अपना दिवस है ये मनाया जाता है 4 जनवरी वाले दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम इस दिवस की बात करते हैं तो दृष्टिहीनों को साक्षर बनाने के लिए वरदान साबित हुई थी ब्रेल लिपि, और उसी को उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं डेली। अगर हम बात करेंगे 4 जनवरी वाले दिन, अभी 1 जनवरी वाले दिन हमने क्या मनाया है? ग्लोबल फैमिली डे मनाया है। आगे आ जाते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी वाले। लाइक वैश्विक परिवार दिवस यानी ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है हर साल 1 जनवरी को। युद्ध अनाथों का विश्व दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, तो ये मनाते हैं हम सभी लोग 6 जनवरी वाले दिन। एनआरआई डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हमेशा 9 जनवरी वाले दिन। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं विवेकानंद जी के नाम पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। और गाइस, अगर आपने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया हो तो एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? यूक्रेन, केन्या, डेनमार्क या फिर क्रोएशिया बन गया? तो देखिए, आपको ये चीज़ पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक घमासान जो है युद्ध हुआ था, और अगर उसकी बात करते तो उसका जो असर है बाकी काफ़ी सारे देशों पे पड़ा, जिसमें से एक देश है क्रोएशिया। सो क्रोएशिया के अंदर इन दोनों के वॉर को लेके इनके देश में जो है काफ़ी बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन आ गई, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी अभी करेंसी जो इनकी कूनो थी पहले से, उसको चेंज करके यूरो कर दिया है। सो आंसर यहाँ पर आपके सामने डी हो जाएगा, यानी कि क्रोएशिया। क्रोएशिया अभी आपका 20वां देश बन चुका है जो कि यूरो जोन के अंदर एंटर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, भारत की पहली महिला शिक्षिका का नाम बताइए जिनकी जयंती 3 जनवरी को मनाई गई थी। तो वो हो जाएंगी आपकी कौन? सावित्रीबाई फुले, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है। अगर हम सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो महिला है ये पहली ऐसी महिला है, जब हमारा भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से, है ना, तब से जो है ये लगी हुई थी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा दिलवाने के लिए, विधवा विवाह को करवाने के लिए, और काफ़ी सारी ऐसी कुरीतियाँ थी जो कि उनको ख़त्म करने के लिए उन्हें काफ़ी अच्छे प्रयास करे हैं। सो सावित्रीबाई फुले का जो जन्म है वो 3 जनवरी को होता है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है, जैसे कि ये स्टैटिक जीके के कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में मदद करेंगे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हो गई। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हो गई। भारत की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य हैं। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कमलजीत सांधु हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। चुनाव आयोग ने भारत के किस राज्य में मिशन 929 लॉन्च किया? सो ये लॉन्च किया गया अभी त्रिपुरा के अंदर, क्योंकि हमको पता है कि अभी यहाँ पर इसके विधानसभा में इलेक्शंस होने वाले हैं, करीब करीब इसी साल में ही होंगे। सो यहाँ पर इसी वजह से मिशन 929 को लॉन्च किया गया है। और आपको बता दें कि मिशन 929 में जो है मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आपका हक है और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है वोट करना। सो दोनों ही चीज़ें हैं। सो हर एक व्यक्ति को वहाँ पर वोट करना ज़रूरी है, जिस वजह से इस मिशन को शुरू किया गया है। और कहाँ पर? सो त्रिपुरा के अंदर। सो ऑप्शन नंबर बी सही है।
आगे अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी यहाँ पर हमारे इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया गया था, जिनका नाम हो जाएगा अरुण गोयल। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे इंडिया के राजीव कुमार। राजीव कुमार की जब हम बात करेंगे तो इनको अभी नेपाल के अंदर ऐसा एज अ ऑब्जर्वर बुलाया गया था, क्योंकि नेपाल में हो रहे थे इलेक्शंस। और अगर हम बात करते हैं तो अभी नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ पर प्रचंड हो जाएंगे, ठीक है, उनको प्रचंड नाम से पुकारा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत करी? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र हो जाएगा सही जवाब। तो गाइस आप लोग याद रखिएगा कि अभी जो सुखाश्रय सहायता कोष है इसकी शुरुआत करी गई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनको अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया था और ये बिलोंग करते हैं कांग्रेस पार्टी से, तो इन्होंने 1 जनवरी साल 2023 इस दिन जो है इन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है, या फिर हम कह सकते हैं सुखाश्रय सहायता कोष को लॉन्च किया है, जिसमें डोनेट कौन करेगा, यहाँ के इनके दूसरे मंत्री जो भी कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो अपने कोष से पर्सनली जो है इस कोष के अंदर डोनेशन करने वाले हैं, और जो भी पैसा यहाँ पर इकट्ठा होगा उसको फर्दर पब्लिक वेलफेयर में लगाएंगे, और सबसे ज़्यादा किस पे, सो बच्चों की पढ़ाई पर, और जितनी भी महिलाएं हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो उनके लिए यहाँ पर इसको शुरू किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सबसे बड़ी मज़े की बात यहाँ पर ये हो जाती है कि अगर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले लोगों को इस कोष का फ़ायदा लेना है तो उन्हें किसी भी तरीके का इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। आगे आ जाइए अगले सवाल के ऊपर, और ये रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू, और ये अभी नए नए हिमाचल प्रदेश के सीएम बनाए गए हैं। आगे क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। और गाइस अगर आपने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है सो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर करिएगा, ताकि और भी बच्चों को पता चल सके कि उनकी ये क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है। हाल ही में किसने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला? तो वो कौन हो जाएंगे यहाँ पर? विनय प्रकाश सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विनय कुमार सक्सेना की बात करते तो इनको अभी हाल फिलहाल में दिल्ली का नया एलजी नियुक्त किया गया है। प्रभु चंद्र को यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि प्रभु चंद्र जी कौन हो जाएंगे। इनको अभी हाल फिलहाल में एक अवार्ड दिया गया था जिनका नाम है अटल सम्मान। सरगम कौशल की बात करते तो इनको साल 2022 की मिसेस वर्ल्ड चुना गया है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 7। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान, पुनीता अरोड़ा, मिताली मधुमिता या फिर दीपिका मिश्रा को बनाया गया। तो आपको बता दें कि भारत की पहली ऐसी महिला अधिकारी जिनको तैनात किया गया है सियाचिन ग्लेशियर पर, तो वो हो जाएंगी आपकी कैप्टन शिवा चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। ये इनको यहीं पर आप लोग लद्दाख देखने को मिलेगा, लद्दाख के अंदर इसी के पास आपको गलवान वैली देखने को मिल जाएगी। सो इस जगह पे क्या हो रहा है, भारत की पहली महिला अधिकारी की हम बात करते हैं तो इनको तैनात कर दिया गया है अभी सियाचिन ग्लेशियर के पास, और इनका नाम हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, और अगला सवाल आपके सामने अगर हम बात करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल जो है इसकी शुरुआत कहाँ पर करी जा रही है। सो इसकी शुरुआत करी जा रही है कोलकाता के अंदर, और ऐसा बोला जा रहा है कि दिसंबर 2023 आते आते हम सभी के पास क्या हो जाएगी, एक अंडर वाटर मेट्रो रेल होगी। आगे बढ़ते हैं, ढाका साहित्य महोत्सव की शुरुआत जो है कहाँ पर करी जा रही है? सो इसे बांग्लादेश में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 5 से 8 जनवरी के बीच में इसकी शुरुआत होगी, और इसका जो एडिशन है वो एडिशन हो जाएगा 10th एडिशन। आगे बढ़िए, भारत के जो 78 ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम हो जाएगा कौस्तुभ चैटर्जी, और ये बात जान के आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि इनकी जो एज है वो सिर्फ और सिर्फ अभी 19 ईयर्स के ही हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव कौन है? तो ये भारतीय विदेशी बैंक की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम इंडियन ओवरसीज बैंक कहते हैं, तो इनके अभी ये नए CEO नियुक्त करे गए हैं। अगला, बर्बरा वॉल्टर्स की बात करते हैं तो एक फेमस टीवी एंकर हैं, हो जाती हैं, अमेरिका की रहने वाली थी, और अगर हम गिने तो इन्होंने अभी तक काफ़ी सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनका इंटरव्यू इन्होंने लिया हुआ है।
जिसमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, तो इनका भी इंटरव्यू यहाँ पर इन्होंने लिया और इनका जो है निधन हो चुका है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। बाकी क्लास की टाइमिंग डेली सुबह 5 बजे है और सुबह डेली 5 बजे आप लोग आ जाया करिए। क्लास बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, लाइक GD, CHSL हो गया या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम हो गया। सो चलिए सेशन को अब हम यहीं ओवर करेंगे, अब हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।